जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 30 सितंबर बरोज मंगल अडियाला जेल के बाहर खड़ा हुआ हूं। जी ये जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं इसको दैगल नाका कहते हैं। आमतौर पर मंगल वाले दिन यहाँ पर ही अलीमा खान को, इमरान खान की बहनों को रोक लिया जाता है। जो केपी से एमपीएज आते हैं, एमएनएज आते हैं या पंजाब से एमपीएज आके इस जगह पर, ये दिखाएं जरा, ये जो सामने जगह आपको दफ्तर सा नजर आ रहा है, इसी जगह पर जो है वो अवामी असम्बली भी लगाई जाती है। आज भी बड़ी तादाद के अंदर एमपीएज पंजाब से यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर वो अवामी असम्बली भी लगाएंगे। इमरान खान की बहनें भी पहुंचेंगी, वर्कर भी पहुंचेंगे, मीडिया भी पहुंचेगा। ये जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं ना, ये जगह जरा दिखाइएगा, ये पॉइंट, ये रोड, यहाँ पर पुलिस ने ट्रक खड़े किए होते हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात होती है और कोशिश की जाती है कि जैसे ही वहां से सामने ये जो रोड है, यहाँ से अलीमा खान आती है, तो ये जरा दिखाएं, इस गेट से उन्हें पुरसकून तरीके से पुलिस जो है यहाँ से रोक लेती है। ट्रक लगे होते हैं और यहाँ पे बैठ जाती हैं। इधर आए, यहाँ पे अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन नियाजी, इस दरख्त, ये जो दरख्त है मेरे ख्याल बेर का दरख्त है, इस दरख्त के नीचे वो बैठ जाती हैं। वो उधर सीढ़ियों पर बैठ जाती है और वो सामने जिधर वो ये बरामदा सा बना है, ये वो जगह है जहाँ पर उस दिन अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनको अंडा भी लगा था। तो ये बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे ये सब कुछ होता है। मंगलवार दिन रोक लिया जाता है और यहाँ पे पुलिस, अभी हम जब यहाँ पे पहुंचे हैं 10 मिनट पहले, तो यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी, अब नहीं है। अब उसकी वजह क्या है, यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अब आगे से रास्ता वो सामने जूम करके दिखाएं, ट्रक जो है वो आगे खड़े कर दिए गए हैं। यानी अब प्लान ये है कि ये जो दागल नाका है, जहाँ पे पहले एमपीएज या अलीमा खान या पीटीआई के वर्कर पहुंच जाया करते थे, यहाँ पर भी ना पहुंचे। यानी अब प्लान ये बन चुका है कि यहां तक इवन ये जो एक महफूज, आप कह लें महफूज, खैर क्या होनी है, ये आप देख रहे हैं खाली रोड है, टूटा फूटा रोड भी दिखाए ना। इस रास्ते पर आना ही एक बड़ा इम्तिहान है। ये टूटा फूटा रोड है, यहाँ पे कोई सहूलत नाम की चीज नहीं है। पीछे ये पेट्रोल पंप बना हुआ है, इवन उस पेट्रोल पंप पर पीने के पानी की सहूलत भी नहीं है। आमतौर पर होता है ना कूलर, ठंडे पानी वाला कूलर लगा होता है, वो तक नहीं है। तो सिर्फ ये सहारा होता है। यहाँ पे जब रोकते हैं तो ये छोटा सा बरामदा बना हुआ है, अलीमा खान यहाँ पे पीछे चली जाती है, मुशावरत कर लेती हैं इस दरख्त के सहारे पूरा दिन यहाँ पे खवातीन, खासतौर पे इमरान खान की जो बहनें हैं वो गुजार देती हैं और सारा दिन इसी धूप के अंदर नारे लगते रहते हैं। तो आज पुलिस का प्लान ये है या इंतजामिया का प्लान ये है कि यहाँ पे जो गुफ्तगू हो जाया करती है या यहाँ पे जो अलीमा खान साहिबा आ जाती हैं, या लास्ट टाइम जो अवामी असम्बली लगी थी ना, जरा दिखाएं, ये सीढ़ियाँ जो थी ये थी अवामी असम्बली। यहाँ पे स्पीकर साहब और सारा वो जो एक सेशन किया गया था और वो यहाँ पर ही हुआ था और वो जो अवामी असम्बली का हाउस था वो एडजर्न हुआ था आज के दिन तक। और आज दोबारा इसी हवेली के अंदर, इस तारीखी हवेली के अंदर अवामी असम्बली लगनी थी, लेकिन अब पुलिस ने, जाहिर है अभी तक आप देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ से पुलिस जा चुकी है और आगे रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है। वहां पहुंचकर आपको वो मनाजर भी दिखाते हैं और कुछ दीगर अहम खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जस्टिस तारिक जहांगीरी के हवाले से। कश्मीर के अंदर हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। फिर एक और अहम मामला जिस पर बात नहीं हो रही, वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो नुकात हैं, वो जो एक नजायज रियासत को तस्लीम करने की बातें चल रही हैं और पाकिस्तान के अंदर मौलवी तबका, ये मुफ्ती मुनीबर रहमान, वो साद रिजवी, मौलाना फौज रहमान, ये सारे मजहबी तबकात और ठेकेदार दीन के, कोई नहीं जाग रहा, किसी ने बात नहीं की, यानी कोई बोला नहीं है, किसी ने सर नहीं उठाया। तो इन चीजों पर भी आज हम यहाँ पे जो लोग आएंगे ना, उनसे भी सवाल करेंगे और आपको भी इस सवाल से अपडेट करेंगे। तो आगे चल के अब हम आपको आगाह करते हैं। तो ये आप मनाजर देख रहे हैं, जो पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अवामी असम्बली या फिर अलीमा खान जिस जगह पर आकर बैठ जाया करती थी, तो अब आपने स्क्रीन पर देख लिया कि पुलिस अब आगे ज़रा आ चुकी है, कोई तकरीबन 101 मीटर पुलिस आगे खड़ी हो गई है। और ये यहाँ पे आगे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी रोड बंद कर दिया गया है। एक तो रोड बन रहा है, इंतहाई खराब रोड है, खस्ता हाल है, बन रहा है और बंद इतनी देर में हो सकता है कि पूरे के पूरा कोई बरे आजम बन जाए, पूरे के पूरे दुनिया के रोड जो है वो दोबारा बन जाए। जो यहाँ पे रोडों की हालत है और कितने पिछले कई लंबे अरसे से सिलसिला जारी है, तो वो काम शुरू है। और एक तो रोड खराब है, दूसरा रोड जगह जगह से बंद कर दिया गया है। तो लग ये रहा है कि अवामी असम्बली और या इमरान खान से मुलाकात या ये सारे मामले के अंदर आज कोई गैर मामूली वाकया यहाँ से जो है वो हो सकता है। अच्छा जी, अडियाला के हवाले से तो हम मजीद आपको अपडेट करते हैं। अभी तक यहाँ पे पीटीआई के रहनुमा नहीं पहुंचे और अवामी असम्बली लगाने वाले एमपीएस भी नहीं पहुंचे।
पिछली जो समाअत हुई थी अवामी असम्बली की, वो भी हमने रिपोर्ट की थी कि ज्यादातर एमपीएस आए, उन्होंने हाजिरी लगाई और वो चलते बने, क्योंकि यहाँ पे शदीद गर्मी होती है, सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं है। पीछे आप देख ही रहे होंगे, ये तो खंडरात हैं, ये तो रेत, मट्टी और पत्थरों का यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि एक तूफान आता है, और यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और एमपीएस बेचारे बड़ी बड़ी गाड़ियां, एसी वाली गाड़ियां, एसी वाले एवान, एसी वाले घर, तो यहाँ पे कैदी नंबर 804 के साथ आके खड़े होना कोई आसान काम तो नहीं है। बहरहाल आज भी हम इस हवाले से भी रिपोर्ट करेंगे, लेकिन दो ताकतवरों को जो बड़ी शिकस्त हुई है, बड़ा गरूर था कि हम नाउज़ुबिल्लाह खुदा बने हुए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ताकतवर हैं। पहला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर तारक जहांगीरी साहब, जो आपसे सीनियर जज हैं, जो आपसे बहादुर जज हैं, जो आपसे ज्यादा फैसले देने वाले जज हैं, जो आपसे ज्यादा दलेर जज हैं, आपने एक जुम्बिशे कलम से, वो भी चैम्बर के अंदर जाके फैसला करके उन्हें काम से रोक दिया। फिर जनाब सिंध हाई कोर्ट भी उनके नक्शे कदम पर चली और उनकी डिग्री ही मनसूख कर दी। लेकिन कल जो उन्हें पहला रिलीफ मिला था आईनी बेंच से, जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन की अदालत से, कि उन्हें बहाल कर दिया गया था, काम करने की इजाजत दे दी गई थी। आज दोबारा जहांगीरी साहब ने अपनी वकालत खुद की और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए, और सुप्रीम कोर्ट का मजबूर बेंच, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच, उसे ये फैसला करना पड़ा। वकला ने बड़ी बहादुरी से केस लड़ा और वकला ने कहा खबरदार ये काम मत करें, ये जो आप बने हुए हैं ना, ये जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, इस हद तक ना जाएं, इस हद तक ना जाएं, आप कोई नया प्रेसिडेंट सेट मत करें, ये आपके कोलीग्स हैं, ये पहले भी आपको खत लिख लिख के आपको बता चुके हैं। तो बहरहाल आज जो बड़ी शिकस्त हुई जस्टिस सरफराज डोगर को, के तारक जहांगीरी साहब के खिलाफ जो फैसला आया था डोगर साहब का, उसको कलदम कर दिया गया, उड़ा दिया गया, रूढ़ी की, गंद की, जिसे कहते हैं टोकरी, उसके अंदर फेंक दिया गया। और इस वक्त पूरी आबोताब के साथ जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी अपने चैम्बर के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने आज अपना काम भी शुरू कर दिया है और आज मुख्तलिफ केसेस की उन्होंने समाअत भी किया। तो पहली शिकस्त ये होगी। दूसरी, शहबाज शरीफ साहब ने जी रात को एक ट्वीट खड़का दिया, 40 लाख से ज्यादा लोगों ने उस ट्वीट को देखा और उस पर जो अल्फाज बोले, जो शहबाज शरीफ साहब की तारीफ हुई, वो तारीफी कलमात तो अब मैं यहां पे बयान करना शुरू कर दूं तो फिर रात हो जाएगी, लेकिन अब मुजाहमत हो रही है। फवाद चौधरी साहब बोले हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब बोले हैं, नून लीग के अंदर से ख्वाजा साद रफीक साहब बोले हैं, इवन हाफिज नईम और रहमान साहब खड़े हुए हैं। अगर से किराए पे जो फतवे देने वाले ना मौलवी किराए पे दस्तयाब है, वो जैसे यहाँ पे अडियाला हम आते हैं ना, रस्ते में दुकानें होती हैं, लिखा होता है किराए पर देगें दस्तयाब है, पक्की पकाई देगें दस्तयाब है। वो दरबारों पे लिखा होता है पक्की पकाई देगें दस्तयाब है, टेंट दस्तयाब है, किराए पर प्लेटें दस्तयाब है, चमचे दस्तयाब है। वो किराए पर फतवे दस्तयाब हो जाते हैं। तारक जहांगीरी की दफा फतवे, शम्मा जुनेजो की दफा फतवा आ जाता है कि अल्लाह पर छोड़ दे। वो मौलवी तो नहीं बोले, बहरहाल नून लीग के अंदर से लोग बोल पड़े कि ये जो ट्रंप आपको लॉलीपॉप दे रहा है ना, और आप बिना जो कौम को एतमाद में लिए ये जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, एक नाजायज, एक जालिम की साथ आप खड़े हो रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है, ये मामला आपको उल्टा पड़ेगा। अब जरा वो लोग तो मैदान में आए ना, मेरा क्लिप उन लोगों को सेंड कर दें जो कहते थे फलाना यहूदी एजेंट है, फलाना यहूदी एजेंट है, फलाना ने यहूदियों से फंडिंग ली। अब जरा बताएं ना कौन किसका एजेंट है। बहरहाल शिकस्त हुई है, लोग खड़े हो रहे हैं, लोग मुजामत कर रहे हैं। एक तो कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो भी यानी बयान से बाहर हैं। हम तो यहाँ अडियाला और दीगर चीजें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो चीजें रिपोर्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। बहुत सारे लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे गोलियां शोलियां और जो मामला ना बड़ा खराब हो चुका है। ये चीजें इस हद तक नहीं जानी चाहिए। एक ऐसी रियासत जिसने आपके साथ जो खड़ी हुई है, उस रियासत के अंदर इस तरह का मामला, जो डिस्प्यूटेड रियासत है ना, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक उसका भी फैसला नहीं हुआ, वहां पे इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अडियाला की सूरत हाल पीछे आप देख रहे हैं, अभी तक जो है वो रहनुमा ज़ाहिर नहीं पहुंचे और पहुंच जाएंगे। आमतौर पे मामूल होता है कि 2 बजे तक पहुंचते हैं, अभी 1 बज चुका है। बहरहाल आज पूरा दिन हम आपको यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो करते रहेंगे, और जो यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं ना,
पहले भी तैयारियां होती हैं, पहले भी पुलिस होती है, लेकिन आज जरा डिफरेंट काम हो रहा है जो कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बता दिया है। तो लग रहा है कि आज यहाँ पे कोई गैर मामूली वाकया भी हो सकता है। बहरहाल हम आपको आगाह करते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।